जिज्ञासा रख रहे हैं। भजनेरी कमेटी तैयार रहेंगे। साड़ोरा जैन समाज और अंकुर जी आरोन। जगत पूज्य श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी की वंदामी 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री भजनेरी के लिए आपको बताइए, ये एक ही परिवार है और जीर्ण शीर्ण मंदिर था 400 वर्ष पुराना। आपके आशीर्वाद से उसका जीर्णोद्धार चला और कार्य प्रगति पे 80% उसका कार्य पूरा हो गया है। और ये सिर्फ आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है, नहीं तो वहां एक ही परिवार रहता है भजनेरी में। और आज उसके लिए बहुत बड़ी घोषणा हमने करवाई है। जिससे पैसे निकलवाना बहुत टेढ़ी खीर है, जिससे पैसे निकलवाना बहुत टेढ़ी खीर है। आज उसके दर्शन कराने हम उनको लाए हैं और आपके श्री चरणों में आते ही ये आप में कोई ऐसा आकर्षण है जो आपके सामने आते ही अपनी जेब को पलट देता है। और आज उन्होंने शिखर की घोषणा की है, आपसे आशीर्वाद लिया है। हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा, लोग मेरे नीति थी कि रेत से तेल निकालना, लेकिन मेरे संबंध में लोग कहते हैं कि सीधे पत्थर से तेल निकालना है। हमने तो राजस्थान में चूना में से भी तेल निकाला है। और ऐसी बात नहीं है, ये देही समाज के लोग हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं। और ये आज ही नहीं, जब पंच कल्याणक हुआ था तो सबसे बड़ी उस समय, कितने साल हो गए? 8 साल हो गए महाराज, 8 साल। 8 साल पहले एक करोड़ 8 लाख, हाँ, 108 कलश की बोली लेना, खोखो में बोली लेना। आप समझो उस समय भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय हुआ था। एक छोटे से गांव में इतना बड़ा कार्य, तो ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों को कंजूस नहीं मानता। सुनो, मैं ये मानता हूं कि ऐसे लोगों का पैसा इंतजार करता है कोई अच्छा गुरु मिले, अच्छा काम मिले तो समर्पित हो जाए। पूरी देही समाज जिंदगी भर में उतना नहीं दे पाई होगी जिन्होंने एक बार में दे दिया। और स्वधर्मन बने थे और आज खुशी खुशी मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। और ये देही समाज इतनी भक्त है कि देही समाज से हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। मेरे ओंठ हिलने के पहले ये समझ करके हाँ कह देते हैं। आज तक कभी भी इन लोगों कुछ नहीं कहा। जब भी जो कार्य हुआ इन्होंने तुरंत सिरोधार किया। आज कौन सा गांव बताया? भजनेरी, भजनेरी, हाँ गया हूं मैं। भजनेरी गांव का मंदिर की शिखर आपको बनाने का भाव हुआ, बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद। मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर में जो लोग मंदिर का निर्माण, जैसे नारियल चावल जरूरत से ज्यादा चढ़ाते हैं या जरूरत ही नहीं है, फिर भी बोरियों में से उठा उठा के नारियल चढ़ाते हैं, क्या ये सही है? देखो, यदि मंदिर का माल है और चढ़ा रहे हो तो बराबर निर्माल की कोटि में आएगा। समाज के जो किसी व्यक्ति ने व्यवस्था कर दी तो बात अलग है। हमेशा श्रीफल आदि चढ़ाते समय पूछना चाहिए कि ये श्रीफल जो हैं क्या मंदिर ने खरीदे हैं, मंदिर की तरफ से आए हैं? तो मंदिर का ही माल मंदिर को चढ़ाना क्या मतलब है? नहीं चढ़ाना चाहिए। और यदि चढ़ाया है तो फिर उतनी राशि मंदिर की गुल्लक में डालना चाहिए। मंदिर की द्रव्य ले सकते हो लेकिन गुल्लक में डालना चाहिए। और ये श्रीफल चढ़ाने की व्यवस्था हमने चातुर्मास में प्राय व्यवस्था करता हूं कि कोई भी व्यक्ति बाहर वाले को चतुर्मास समिति श्रीफल की व्यवस्था नहीं करेगी, भोजन व्यवस्था नहीं करेगी। हाँ, भक्त लोग करेंगे। कोई भक्त कहेगा कि 4 महीने में जितने भक्त आएंगे उन सबको श्रीफल मेरी तरफ से दिया जाए, तो फिर कोई बाधा नहीं है। वो तुम्हारा आपसी का व्यवहार है। आजकल चातुर्मासों में मैंने व्यवस्था बना दी। और वैसे
कि जब भी हो श्रीफल उस किसी व्यक्ति की तरफ से हो, एक एक महीने का ले लेके भाई, एक महीने जितने भी श्रीफल बाहर वाले आएंगे मंदिर से नहीं खरीदे जाएंगे, मेरी तरफ से स्टेज पर रखे जाएं और उनको श्रीफल दिए जाएं, तो वो आपसी व्यवहार माना जाता है। मंदिर का द्रव्य, मंदिर का श्रीफल चढ़ा करके पुण्य नहीं लगना है, निर्माल का ही दोष आएगा। के चरणों में जैन समाज सावड़ा का कोटिस कोटिस वंदन। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री वर्ष 2013 में आपका आगमन इस अंचल में हुआ था। सावड़ा वासियों का कौन सा ऐसा पाप कर्म था कि आपके पावन चरण हमारे सावड़ा में नहीं पड़े? अब हम ऐसी कौन सी भावना बाएं कि एक बड़े दीपक की बड़ी रोशनी सावड़ा से शुरू हो और जिस उद्देश्य के साथ संपूर्ण अशोकनगर जिला आपकी निहार रहा है, उसकी रोशनी साड़ोरा से कैसे प्रभावित हो, हम कौन सी भावना बाएं? अच्छा, आप साड़ोरा में कब से रह रहे हैं? 61 साल हो गए महाराज श्री मुझे तो। 63 साल हो गए? तो मैं तो साड़ोरा 2 बार गया हूँ। बिल्कुल गए हो। एक चमत्कार 4 घंटों में चमत्कार देखा था। एक बार 92 में अशोकनगर से गुना गया था, बजरंगगढ़ उस समय गया था, और एक बार गुना से लौट करके साड़ोरा और साड़ोरा से ईसागढ़ से फिर अशोकनगर आया था। हाँ, गया था। और वो उन क्षणों में ऐसे चमत्कार हुए थे, हम और आगे चमत्कार देखना चाहते हैं। देखते रहो। हमारा मंदिर बहुत प्राचीन है। अंकुर जैन और अंतिम जिज्ञासा रखेंगी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गांधी। अंतिम जिज्ञासा। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि हमने ऑब्जर्व किया है, जब गुरुवर बात करते हैं तो वो सामान्यतः हम शब्द का उपयोग करते हैं, और हम श्रावकगण जब बात करते हैं तो हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं। अब हम और मैं की लड़ाई में श्रेष्ठ क्या है, और इससे हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है? हम शब्द एक व्यापक है, जिसे संस्कृत में बोलते अस्माकम वयम। हम शब्द का प्रयोग में सभी लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा विस्तृत शब्द है, तो इसका प्रयोग करते हैं तो एक आत्मीयता जागती है, व्यापकता होती है। मैं शब्द में एक अहम छुपा हुआ रहता है, और स्वयं का प्रेजेंटेशन करना और दूसरे का तिरस्कार करना, ये अभिप्राय भी उसमें रह सकता है। हम शब्द थोड़ा सा व्यापक है, ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा रख रही हैं महिला महासमिति की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गांधी।